हाइड्रोलाइसिस मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पर एक बीकर में समझो वाटर लिए, ओके, जैसे कि हमने H2O यहाँ पर इस बीकर में पॉर कर दिए, फिल कर दिए। अब ये H2O लेने के बाद इसके अंदर हमने कोई एक सॉल्ट मिक्स करे, है ना, जैसे कि हमने इसके अंदर क्या करे, NaCl मिक्स करे। अब NaCl अंदर जाने के बाद दो चीजें होंगी, एक हो जाएगा Na कन्वर्ट Na प्लस में, दूसरा क्या हो जाएगा Cl माइनस में, दो आयंस में Na कन्वर्ट हो गया। अगर वाटर का कोई भी कंपोनेंट, जैसे कि वाटर में भी H प्लस और OH माइनस आयन है, वाटर भी थोड़ा सा डिसोसिएट होता है, किसमें, H प्लस में और OH माइनस में। तो अब इस बीकर के अंदर चार आयन पड़े वाले हैं, एक आयन है Na प्लस, दूसरा आयन है Cl माइनस, तीसरा आयन है H प्लस, चौथा आयन है OH माइनस, है ना। जैसे ही हमने इसके अंदर सॉल्ट मिक्स करे, सॉल्ट NaCl था, अंदर जाके दो हिस्सों में टूटा, Na प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया। अच्छा, पहले सॉल्ट समझो, सॉल्ट को समझो, सॉल्ट बना कैसे। ये जो सॉल्ट हम मिक्स कर रहे हैं ना, कोई भी सॉल्ट जो है किससे बनता, तो याद रखो सॉल्ट मतलब एसिड और बेस से मिलके बनता। सॉल्ट किससे मिलके बनता, एसिड से और बेस से। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक क्या है, स्ट्रॉन्ग और वीक समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसा एसिड जो पानी में डिसॉल्व करने पर मैक्सिमम आयन दे, ज्यादा से ज्यादा आयन दे, उसको हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं। और वो एसिड जिसको पानी में डिसॉल्व करने पर आयन कैसे दे रहा, कम दे रहा, उसको क्या कहते हैं, वीक एसिड। जैसे कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको जैसे ही हमने किस में मिक्स करे, पानी में मिक्स करे, इन्हें 100% किस में डिसोसिएट हो जाता, आयन में डिसोसिएट हो जाता। यानी यूनिडायरेक्शन रिएक्शन है, रिएक्शन सिर्फ इधर जाएगी। दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH, इसको अगर हमने पानी में मिक्स करें तो क्या हो जाएगा, Na प्लस अलग, OH माइनस अलग, Na प्लस अलग, OH माइनस अलग। ये बेस है, क्यों है बेस, इसके पास OH है, और पानी में डिसॉल्व करने पे क्या दे रहा, OH माइनस दे रहा, मतलब इन्हें बेस है। समझे। अगर मैं ये दोनों की रिएक्शन कर रहा हूं एसिड और बेस की, तब क्या होता है देखो, जैसे कि हमारे पास HCl NaOH था, स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी रिएक्शन हमने करा दिए किससे, HCl से, तो हुआ ये कि OH और H क्या बन के निकल गया, H2O, और मिला क्या, NaCl, यानी सॉल्ट मिला। तो ये कैसा सॉल्ट है, ये ऐसा सॉल्ट है जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसका बेस भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। यानी सॉल्ट के भी टाइप होंगे, सॉल्ट के भी टाइप होंगे। ये ऐसे टाइप का सॉल्ट है जिसके दोनों भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग से आए हैं, Na भी स्ट्रॉन्ग से आया NaOH से, Cl भी स्ट्रॉन्ग से आया HCl से। समझ में आया, ये ऐसा सॉल्ट है जो किससे मिलके बना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये समझ में आया ना, पक्का। अच्छा, दूसरे सॉल्ट की एग्जांपल देखो, जैसे कि एक और सॉल्ट है NaOH ले लो, इसकी रिएक्शन हमने करा दी है CH3COOH। अब आप इसको अच्छे से जानते हो कि ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस, क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है, वीक एसिड। दोनों की रिएक्शन कराए, हमें अच्छे से पता है एसिड अपने में से क्या निकालता, H प्लस, और बेस क्या निकालता, OH माइनस। यानी कि यहाँ का OH और यहाँ का H क्या बन जाएगा, H2O, यानी कि वाटर बाहर चला गया, बचा क्या यहाँ पर Na और यहाँ पर CH3COO माइनस, है ना। तो यहाँ का CH3COO और Na मिलके ये सॉल्ट बन गया। ये क्या बना, सॉल्ट। ये सॉल्ट क्यों है सर सॉल्ट, अरे बाबा इस वजह से है क्योंकि Na बेस और एसिड से मिलके बन रहा, एसिड और बेस से जो चीज बनती है वो क्या है, सॉल्ट है। लेकिन ये सॉल्ट की खास बात क्या है, ये सॉल्ट की खास बात ये है, इसका एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग से आए वाला है, इसका दूसरा कंपोनेंट वीक से आए वाला है। यानी ये ऐसा सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है ना, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल लो, एक नेक्स्ट एग्जांपल इधर ले लेते, नहीं लेते चलो। NH4OH,
NH4OH, ये वीक बेस है। कैसा बेस है? वीक बेस, ठीक है। इसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2SO4 लो, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ठीक है। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड, चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लो, चलो इसके बजाय, ठीक है, H2SO4 ले लो, CuOH ट्वाइस ले लो, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये बेस है और ये क्या है? एसिड है। एसिड है तो अपने में से क्या देगा? H प्लस। बेस है तो क्या देगा? OH माइनस। यानी कि ये OH और ये H मिलके H2O चला गया, तो यहां पर क्या बना? CuSO4। ये क्या है? कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट क्या है? सॉल्ट है। सॉल्ट किससे बना? एसिड से और बेस से। बेस कैसा है? वीक है। एसिड कैसा है? स्ट्रांग है। यानी ये जो सॉल्ट बना, इसमें भी दो कंपोनेंट है, एक वो कंपोनेंट जो कि स्ट्रांग से आने वाला है, दूसरा वो कंपोनेंट जो कि वीक से आने वाला है। समझ में आया? यानी कि सॉल्ट के 4 टाइप है। सॉल्ट के कितने टाइप है? 4 टाइप है। 4 टाइप के सॉल्ट होते हैं। अगर हम सॉल्ट की क्लासिफिकेशन करें, सॉल्ट के टाइप्स अगर हमने देखे, तो कितने टाइप के हैं? 4। पहला वो सॉल्ट जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना। दूसरा ऐसा सॉल्ट जो मिलके बना वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना, है ना। तीसरा ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से मिलके बना। अच्छा, चौथा ऐसा सॉल्ट जो के वीक एसिड से एंड वीक बेस से मिलके बना। समझ में आया? सॉल्ट कितने टाइप के? 4। एक ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना, दूसरा ऐसा सॉल्ट जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना, तीसरा ऐसा सॉल्ट जिसका एसिड तो स्ट्रॉन्ग था लेकिन बेस क्या था? वीक था, चौथा ऐसा सॉल्ट जिसका बेस और एसिड दोनों भी वीक है। समझ में आगा? टाइप्स ऑफ सॉल्ट है। तो अब ये जो अलग अलग टाइप के अपने पास सॉल्ट मिले वाले, इनकी वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ऐसा सॉल्ट ले रहे हैं जो कि बना है स्ट्रॉन्ग एसिड से एंड स्ट्रॉन्ग बेस से, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि अभी एग्जांपल हमने देखे NaOH के साथ अगर हमने HCl मिक्स करे। सर अब हमें कैसे पता चले Cl स्ट्रॉन्ग है और NaOH भी स्ट्रॉन्ग है? तो इसका एक ही सिंपल तरीका है, आप इसको याद कर लो। क्या कर लो? हाँ, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड याद होने चाहिए, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस याद होने चाहिए, कुछ वीक एसिड याद होने चाहिए और कुछ वीक बेस याद होने चाहिए। मैं कल लिख के दे दूंगा, पूरे याद कर लो, ठीक है। यही लिस्ट प्ले कर देता, याद कर लो, ठीक है। देखो तो यहाँ पर NaOH और HCl है ना, दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों की रिएक्शन आपस में किए तो क्या होगा? यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ से OH माइनस, और OH माइनस H प्लस मिलके H2O चला गया, और Na और Cl मिलके क्या बन गया? NaCl बना। और एक कमाल की बात याद रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड की खास बात यह है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में अगर मिक्स करते हैं तो 100% कै में कन्वर्ट हो जाता है? आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी H प्लस अलग और Cl माइनस अलग, ये दोनों मिलके कभी भी ये नहीं बना सकते। स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग उसी को कहते हैं जो 100% कै में कन्वर्ट हो? आयन में कन्वर्ट हो। एक बार आयन में कन्वर्ट हो गया तो रिटर्न आने का चांस नहीं है। समझ में आ रहा ना? पॉलिटिक्स नहीं है ये, कोई कहीं भी चले जाए, ठीक है। वो इक्विलिब्रियम आता, क्या आता? वो इक्विलिब्रियम आता। जैसे कि वीक एसिड और वीक बेस में, तो वीक ही बता दे रहा कि कोई कहीं भी जा सकता है ना, स्ट्रॉन्ग वाले नहीं जाते। अब NaOH की बात करेंगे हम, NaOH, तो Na भी स्ट्रॉन्ग है, अगर इसको भी हमने पानी में मिक्स किए तो 100% Na प्लस में और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाता, यानी कि पूरी तरीके से आयन में कन्वर्ट हो गया। ये आयन वापस से रिएक्शन करके ये कभी भी बनाने वाले नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इन्हें क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो अब ऐसे सॉल्ट को बीकर में डाल के देखते हैं पानी की क्या होता है। चलो देखो ये बीकर,
बीकर में हमने ले लिया वाटर H2O, और H2O तो हमें पता है कि बहुत कम क्वांटिटी में ने H प्लस और OH माइनस आयन में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, बहुत कम है ना। अब इसमें हमने क्या डाले, सॉल्ट डाले NaCl। अब NaCl जैसे ही अंदर डाले, NaCl अंदर जाने के बाद कितने हिस्सों में टूट गया, दो हिस्सों में, एक Na प्लस और एक Cl माइनस, दो हिस्सों में ने कन्वर्ट हो गया। कौन से दो हिस्से थे भाई, वो एक था Na प्लस, दूसरा था Cl माइनस। समझ में ही बात, ठीक है। अब जरा देखो रिएक्शन किससे किससे होती, हमें पता है पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले से रिएक्शन करता, निगेटिव वाला पॉजिटिव। अब जरा देखो वाटर का पॉजिटिव कंपोनेंट H प्लस किससे रिएक्शन करेगा, Na प्लस से या Cl माइनस से, Cl माइनस से। अगर ये H प्लस Cl माइनस से रिएक्शन करता भी है तो क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। लेकिन HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उन्हें बनेगा क्या, नहीं। अच्छा अगर बन भी गया तो वापस से क्या में टूट जाता, H प्लस में और Cl माइनस। यानी कि ये दोनों की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों की रिएक्शन होने के बाद अगर कुछ बनता भी है, जैसे कि H और Cl मिलके HCl बनता भी है, तो ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो वापस से आयन में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। समझ में आ रहा। दूसरी एग्जांपल देखो जरा अच्छे से, आप मुझे बताओ आपके पीछे यहां पर ये Na प्लस किससे रिएक्शन करेगा, H प्लस से या OH माइनस से, आपके पीछे ये Na प्लस किससे रिएक्शन करेगा, H प्लस से या OH माइनस से, OH माइनस से रिएक्शन करेगा। अच्छा OH माइनस से रिएक्शन कर भी लेता है तो Na प्लस और OH माइनस मिलके जो पॉसिबल प्रोडक्ट है वो क्या है, NaOH है। लेकिन NaOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो बनेगा क्या, वापस से क्या में टूट जाएगा, आयन में टूट जाएगा। वापस से आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, यहाँ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट नहीं होता। मत हाइड्रोलाइसिस किसे कहते सर, वाटर के दो कंपोनेंट H प्लस और OH माइनस, दोनों में से कोई एक भी अगर वाटर के किसी एक कंपोनेंट से रिएक्शन कर लेता है तो हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस हो गया, नहीं तो हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर नहीं हुआ। समझ में ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि पॉसिबल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। दूसरा देखते हैं एक एग्जांपल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। अब ये याद रखना है तो सिंपल ऐसा याद रखो, वीक एसिड कौन सा था, एसिडिक एसिड था, वीक एसिड। तो इसका फॉर्मूला याद है, CH3COOH, ये वीक एसिड है। अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। चलो दोनों की रिएक्शन होगी तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH, तो OH H2O बन के निकल गया, बच गया क्या देखो, CH3COONA। तो ये क्या है, सॉल्ट है। ये क्या है, सॉल्ट है। ये ऐसा सॉल्ट है जिसका एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग से आया, दूसरा कंपोनेंट वीक से आया। समझ में आया, ये ऐसा सॉल्ट है जिसका एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग से आया, दूसरा कंपोनेंट वीक से आया। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं इस सॉल्ट की बात कर रहे हैं। तो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट कौन सा है हमारा, CH3COONA। समझ में आया, ये हमारा सॉल्ट है। अब इस सॉल्ट को पानी में ऐड करते हैं, देखते हैं। इतना पहले दिमाग में क्लियर रखो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है 100% आयन में डिसोसिएट हो जाता, समझे। स्ट्रॉन्ग बेस है 100% आयन में डिसोसिएट, वीक बेस है पूरी तरीके से डिसोसिएट होता क्या, वीक एसिड है पूरी तरीके से डिसोसिएट होता क्या, समझ रहे हो। चलो वापस से हम क्या करते हैं, बीकर में क्या लेते हैं, H2O, वाटर लिए, मतलब अंदर कौन से आयन है बताओ, H प्लस और समझ में आया। यहां पर हमने क्या ऐड कर दिए, सॉल्ट ऐड करें। सॉल्ट जैसे ही अंदर जाता है दो आयन में क्या होता, टूट जाता, डिसोसिएट होता। अंदर दो आयन मिले,
एक मिला CH3COO माइनस, दूसरा मिला Na प्लस, दो आयन मिले, एक CH3COO माइनस और Na प्लस। क्या इतना समझ में आया? कुछ मुश्किल? अच्छा, अब यहाँ पर रिएक्शन किसके किसके बीच में हो सकती? तो ये Na प्लस OH माइनस से रिएक्शन करेगा, क्योंकि प्लस वाला माइनस से रिएक्शन करता, और माइनस वाला किससे रिएक्शन करता? प्लस वाले से रिएक्शन करता। अगर ये प्लस वाला माइनस से रिएक्शन करता है, Na प्लस OH माइनस से रिएक्शन करता है, तो बनेगा क्या? NaOH, है ना? कि भाई Na प्लस अगर OH माइनस से रिएक्शन करता भी है तो बनता क्या है? NaOH। स्ट्रॉन्ग बेस है ना, और स्ट्रॉन्ग बेस पानी में रह सकता क्या? पूरी तरीके से क्या में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं। इन्हें रिएक्शन करके ये बना भी लिया तो है तो दोनों पानी में, तो इन्हें वापस से क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? बाहर मत ध्यान दो, ठीक है। पहले खाली क्लियरली ये बोलो कि क्या ये समझा मैं क्या समझाना चाह रहा था? तो हाँ पक्का बेटा, लास्ट में आप समझ में आया? नहीं समझा? तो देखो, अगर ये दोनों रिएक्शन करते भी हैं तो बनेगा NaOH, और NaOH क्या स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग है तो वापस क्या में टूट जाएगा? आयन में टूट जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कंपोनेंट कौन है? CH3COOH H+। अगर CH3COO माइनस रिएक्शन करता है किससे? H+ से, इससे रिएक्शन अगर करता है तो पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है? CH3COOH, एसिटिक एसिड है। क्या उन्हें स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक है। तो अगर इन्हें इससे रिएक्शन कर लिया और एक बार इसमें कन्वर्ट हो गया तो क्या इन्हें वापस से आयन में कन्वर्ट होगा? होगा, लेकिन बहुत कम। वापस से आयन में कन्वर्ट होगा लेकिन बहुत कम। क्या बात समझ में आई? यानी कि अगर H+ से CH3COO माइनस से रिएक्शन किया तो पॉसिबल प्रोडक्ट एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है, और वीक एसिड पूरी तरीके से आयन में डिसोसिएट होते क्या? नहीं, थोड़े सर के डिसोसिएट होते। यानी कि Na जब इससे रिएक्शन कर लेगा, बीकर में बहुत सारे H+ OH माइनस आयन भरे पड़े हैं। H+ और OH माइनस आयन क्या है? भरे पड़े हैं। पूरे बीकर में H+ और OH माइनस आयन है, ठीक है। अब Na ने कौन से आयन गायब कर दिया? इसमें से H+ आयन को गायब कर दिया, क्योंकि इन्हें किससे रिएक्शन कर रहा? H+ आयन से क्या कर रहा? रिएक्शन कर रहा। CH3COO माइनस रिएक्शन कर रहा H+ से और बना रहा क्या? CH3COOH। और इन्हें एक बार बन गया तो इन्हें आयन में टूट रहा, लेकिन बहुत कम। H+ अलग हो रहा, CH3COO माइनस अलग हो रहा, लेकिन आयन में कैसा टूट रहे? बहुत कम, बहुत कम। अगर ये 100 थे तो 100 में से सिर्फ 5 टूटे, बचे कितने? 95। यानी कि इन्हें बीकर में अच्छा खासा बच गया। अच्छा खासा बच गया मतलब बीकर में से किसको खा लिया इसने? H+ को खा लिया। बीकर में से H+ गायब हो गया मतलब किसकी कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली बढ़ रही है? OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बीकर में क्या हो गई? बढ़ गई। अच्छा, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई मतलब अब ये सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक या बेसिक? बेसिक है। अब ये सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक है, क्योंकि अंदर H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम है और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। क्या बात समझ में आया? ये क्या था? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस तो है, स्ट्रॉन्ग है, तो वहां बेसिक बचेगा और एसिडिक क्या हो जाएगा? खत्म। समझ में आ रहा? आया नहीं आया? आ गया। चल देखो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो एग्जांपल दी वाली, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कौन है? NaCl। तो NaCl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। इतना समझ में आया? देखो नेक्स्ट, व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, जब इसको अपन डिसॉल्व करें वाटर में, इट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन, यानी कंप्लीटली आयन में डिसोसिएट हुआ। तो NaCl क्या बन गया? Na+ और Cl- बन गया। नेक्स्ट देखो आप, देखो, और यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोले अपन? वाटर डिसोसिएट स्लाइटली, और वाटर थोड़ा सा का डिसोसिएट हुआ, H2O डिसोसिएट हुआ H+ में और OH माइनस में। तो अब टोटल सोल्यूशन के अंदर क्या है? तो सोल्यूशन ऑफ NaCl कंटेन, NaCl के सोल्यूशन में है Na+, Cl-, H+, OH- है। 4 टाइप के आयन यहाँ पर मौजूद है ना।
the ion Na plus and NaCl have no tendency to react with ion of water. Na plus और Cl माइनस में कोई टेंडेंसी नहीं है किसे रिएक्शन करने की, वाटर से रिएक्शन करने की। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है, NaOH और HCl है, एंड these आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इन्हों कैसे स्ट्रॉन्ग है, सो these आर अगेन डिसोसिएट इनटू आयन, इस वजह से इन्हों दोबारा क्या में कन्वर्ट हो जाते, आयन में हो जाते। जैसे कि Na प्लस Cl माइनस H2O मिलके अगर NaOH HCl बन भी गया तो वापस से इन्हें कन्वर्ट हो जाएगा आयंस के अंदर। समझ में आया? तो यहाँ पर है देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन आयंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, इस वजह से सॉल्ट और वाटर के आयन के बीच में कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं हुई। सो देयर इज नो हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पर कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं है। इक्विलिटी ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन आर नॉट डिस्टर्ब, यानी H प्लस आयन जितने थे OH भी उतने थे, दोनों की इक्विलिटी डिस्टर्ब हुई क्या, नहीं हुई। इस वजह से सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। बाद में हमने क्या देखे, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस देखे, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कौन था हमारा, सोडियम एसिटेट का, मतलब CH3CONA। तो देखो एग्जांपल क्या दिया, CH3CONA का सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वही थ्योरी थी। वहां पर क्या बोलते हैं, NaCl सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, यहां पर थ्योरी में क्या बोल रहे हैं, ये जो सॉल्ट है ये वीक एसिड एसिटिक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड का है स्ट्रॉन्ग बेस का। व्हेन इट डिसोसिएट इनटू वाटर, जब इसको वाटर में डिसोसिएट करे, सॉल्ट है तो पूरी तरीके से आयन टूट गया, मतलब इन्हें टूट गया Na प्लस और CH3COO माइनस में टूटा। और पानी कैसा डिसोसिएट होता, स्लाइटली, थोड़ा सा। तो थ्योरी वही सेम दिखे, वाटर डिसोसिएट स्लाइटली, वाटर थोड़ा सा डिसोसिएट हुआ, वाटर डिसोसिएट हुआ H प्लस में और OH माइनस में। देखो अब ये सॉल्यूशन ऑफ CH3CONA, मतलब के इसका सॉल्यूशन, इसमें कितने आयन होंगे, 4, एक वाटर का H प्लस एंड OH माइनस, और इसका Na प्लस और CH3COO माइनस। तो सेम क्या बोल रहे, देखो इसका सॉल्यूशन कंटेन रखता, क्या रखता, Na प्लस CH3COO माइनस H प्लस और OH माइनस आयन रखता। अब यहाँ पर द आयन Na हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद आयन ऑफ वाटर, Na वाटर के आयन साथ रिएक्शन करेगा क्या, नहीं करेगा। दिस इज बिकॉज द पॉसिबल प्रोडक्ट इज NaOH, और Na कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग, इस वजह से अगेन क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। समझ में थ्योरी। लेकिन बट द CH3CO आयंस रिएक्ट विथ वाटर, लेकिन इन्हें वाटर से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा एंड मेक द CH3COH, और क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बना देगा। लेकिन ये एसिड कैसा है, वीक है, तो इन्हें एक बार अगर बन गया तो इन्हें आयन में डिसोसिएट होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक इक्विलिब्रियम, जो इक्वेशन है वो क्या है, देखो चार्ज खत्म बोल रहा बेचारा, दे देंगे इसको, खाना दे देंगे थोड़ा सा अपन, है कि नहीं। चलो देखो, तो देखो यहाँ पर, तो ये इक्वेशन बता दिए। अब इक्वेशन देखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस OH आयन, अब Na वाटर के सिर्फ किससे रिएक्शन करा, H प्लस से। अभी भी बीकर में क्या मौजूद है, OH माइनस बीकर में मौजूद है। तो यहाँ पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस OH आयन, ज्यादा OH आयन के प्रेजेंस की वजह से द सोल्यूशन ऑफ CH3CONA बिकम बेसिक। सोल्यूशन कैसा बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा। समझ में ही बात, ठीक है। तो दोनों की थ्योरी और एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, पक्का। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं बताओ, सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ, कौन सा सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट का देखना है ना। तो चलो इसकी एग्जांपल है हमारा कॉपर सल्फेट, CuSO4। कॉपर सल्फेट जो है ये एग्जांपल है ऐसे सॉल्ट की जिसका एक कंपोनेंट आय वाला है स्ट्रॉन्ग से, SO4 किससे आया होगा, H2SO4 से आया होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और CO कैसे आया होगा, CuOH ट्वाइस से, कॉपर हाइड्रोक्साइड से आया होगा, जो कि कैसा है, वीक है ना, वीक बेस है, जो कि वीक बेस है। समझ में आ रहा, मतलब ये सॉल्ट किससे बना, दो चीजों से, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। समझ में आया। तो इस सॉल्ट को मैं पानी में मिक्स करूंगा तो क्या होगा, देखो तो देखो लो यहाँ पर, इधर वापस से बीकर है, बीकर में हमने क्या ले लिए,
वाटर लिए तो पूरी तरीके से आयन में डिसोसिएट होता क्या वाटर? नहीं, थोड़ा सा डिसोसिएट होता, मतलब थोड़े से कौन से आयन बन गए? H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस इसके अंदर आयन बने वाले हैं। इतना समझ में आया? अब इसमें हमने क्या मिक्स करे? सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट मिक्स करे? कॉपर सल्फेट CuSO4 मिक्स करे। देखो तो ये कॉपर सल्फेट जो है, इधर देखो, कॉपर सल्फेट ऐसा सॉल्ट है जो इसको जैसे ही अपन इसमें डिसोसिएट करे, अंदर जाके कितने आयन में टूट जाएगा? 2। एक बनेगा Cu+2, एक बनेगा SO4-2। समझ में आ रहा? अब देखो ये +2 है तो किससे रिएक्शन करेगा? माइनस से। और ये माइनस है तो किससे रिएक्शन करेगा? H प्लस से, है ना? चलो तो ये Cu+2, चलो ये H प्लस जो है SO4 से रिएक्शन करा। अब मुझे बताओ सल्फेट आयन पे कितना चार्ज है? माइनस का 2 है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए प्लस के कितने लगेंगे? 2 लगेंगे, यानी कि एक SO4-2 आयन को न्यूट्रल करने के लिए 2 H प्लस लगेंगे, तो 2 H प्लस जाएंगे तो H2 और ये क्या है? SO4। क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे ही ये बनेगा वापस से में टूट जाएगा आयंस में, क्योंकि उन्हें कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी खास बात ये होती है जो 100% पानी में क्या देता? आयन दे देता। तो इन्हें अगर बन भी गया तो वापस से में टूट जाएगा? आयन में टूट जाएगा, यानी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, अगर ये Cu+2 रिएक्शन करता है किससे करेगा? OH माइनस से। अब हमें पता है इस पे चार्ज है प्लस का 2, तो माइनस के भी कितने लगेंगे? 2 लगेंगे, यानी कि 2 OH माइनस आयन से रिएक्शन करेगा। अच्छा 2 OH माइनस आयन से रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या? एक कॉपर 2 OH, CuOH ट्वाइस, ये बन गया। और ये कैसा है? वीक बेस है। कैसा बेस है? वीक बेस है। वीक बेस है तो इन्हें अगर एक बार बन गया तो क्या वापस से आयन में टूटेगा? नहीं। पूरी तरीके से टूटेगा क्या? नहीं, एकदम कम क्वांटिटी में टूटेगा। क्योंकि वीक एसिड, वीक बेस की खास बात ये होती है कि एक बार अगर इन्हों बन गए तो आयन में बहुत कम ही क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं। तो ये जो CuOH ट्वाइस है आयन में टूटेगा लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, यानी कि OH माइनस और Cu+2 बहुत कम मिलेंगे और ज्यादा क्वांटिटी में इन्हें बना रहेगा। यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में कॉपर ने किसको खत्म किया? OH को। यानी बीकर में से कौन खत्म हुआ? OH खत्म हुआ, तो बच गए ज्यादा कौन? H प्लस। तो सॉल्यूशन बेसिक है या एसिडिक है? एसिडिक है। समझ में आ रहा? अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन ऐसा पूछा कि इन्हें ब्लू लिटमस को रेड करेगा या रेड लिटमस को ब्लू करेगा? ब्लू लिटमस को रेड करेगा। लिटमस पेपर समझता ना? लिटमस पेपर क्या काम करता? एसिड इंडिकेटर रहता है, एसिड बताता है नहीं है। तो अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर हमने एसिड में डाले, अगर वो रेड हो गया इसका मतलब बीकर में एसिड था। लेकिन ब्लू का ब्लू है मतलब बीकर में एसिड नहीं है, बीकर में क्या है? बेस है। समझ में आ रही बात? आ रही है नहीं आ रही? तो ये था हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बने वाला है। कुछ मुश्किल पूछना है कुछ इसमें? इसकी थ्योरी भी मैं कहते हैं शेयर कर दूंगा, आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है।